हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सब कुछ हो सक आशा करता हूँ आप सब लोग मज़े में होंगे, तन बढ़िया होंगे। ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं एक्चुअली पार्टी बैलेंस का जो रिपोर्ट है इसमें, और वो एक पूरे सॉफ्टवेयर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है पार्टी बैलेंस का रिपोर्ट, जो हम दिन भर पूरे साल भर जो ट्रांजैक्शंस करते हैं डिफरेंट फार्मर्स के साथ, उनके आमद है, लोन दे रहे हैं, बिक्री हो रही है, पैसा आ रहा है, जा रहा है, वो सब कुछ के बाद जो समरी निकालना, लोगों का जिस्ट निकालना पूरे इस काम का, वो पार्टी बैलेंस का काम करती है। तो सबसे खास इंपॉर्टेंट चीज़ हुई कि आप सबसे पहले इसका ऑप्शन आता है या मेन स्क्रीन पे ही पार्टी बैलेंस। ठीक है, इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम हुआ कि अब ये जो डेट डालेंगे आप, उस डेट पर ये सबसे पहले कैलकुलेट करता है। सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है। आप कैलकुलेट करते तो अपने यहाँ जितने भी फार्मर्स हैं वो सब एक एक आदमी का पूरा इस पर्टिकुलर जो डेट हमने यहाँ फीड करी है उस डेट तक का बैलेंस कैलकुलेट करता है। उनको लोन बारदाना जो दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, और कुछ पैसा जमा हुआ है तो किस साइड में कितना जमा हो गया, लोन में कितना जमा हुआ, बारदाना में कितना जमा हुआ, और भाड़े में कितना जमा हुआ, वो सब पूरा सब कैलकुलेट करके वो सब निकाल के लाता है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है। जितने ज़्यादा आपके पास अकाउंट होंगे, किसी के पास अगर 400 अकाउंट हैं तो उस हिसाब से टाइम लगेगा, किसी कोल्ड में ज़्यादा अकाउंट हैं, 1000 किसान हैं तो वो उस हिसाब से कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। तो आप यहाँ ओके करेंगे तो वो पूरा थोड़ी देर का कैलकुलेशन चलेगी, उसका आपको ऊपर निशान नोटिफिकेशन मिलेगा कि कहाँ पर काम कर रहा है, किस अकाउंट पे वर्क कर रहा है, और लौट करके जब वो सब कंप्लीट कर लेगा कैलकुलेशन तो ये क्राइटेरिया का विंडो खुल जाएगा। ये कैलकुलेशन जरूरी नहीं है कि हर बार आप पार्टी बैलेंस में आए तो पहले कैलकुलेट ही करें। दिन में आपने आज सुबह स्टार्ट किया, दिन में एक बार आप कैलकुलेशन चला दीजिए। थोड़ा टाइम लेती है, 5 मिनट भी लगा सकता है, 10 मिनट भी लगा सकता है। वो कैलकुलेट जब कर ले तो फिर ज़रूरत नहीं है कि हर बार आप जब भी इस रिपोर्ट में आए तो कैलकुलेट करें, क्योंकि जो लास्ट कैलकुलेशन होती है वो इसके डाटा में इसके बाद स्टोर रहती है। आप उसके ऊपर फिल्टर कर सकते हो। जैसे आज कोई खास काम नहीं हुआ है तो जो रिपोर्ट में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है आप हर बार कैलकुलेट करें, पर हाँ दिन में एक बार कैलकुलेट करें जब भी हैं, तो उससे आपका सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अब जो मेन जो पार्ट है वो है ये फिल्टर्स का सिलेक्शन, जिसको हम बोल रहे हैं सिलेक्शन ऑफ अकाउंट्स। कि हमारे पास 1000 किसान हैं या 500 किसान हैं, अब हमें उसमें से कुछ लोग छांटने हैं। कैसे, हमारी क्या ज़रूरत पड़ सकती है पूरे सीज़न में, जैसे भी ऊपर नीचे सीज़न चल रहा है तो हमारे को क्या इन्फॉर्मेशन ज़रूरत पड़ सकती है, हम अपनी पार्टीज को कैसे उसमें से छांट सकते हैं। उसके अलग अलग इसमें फीचर दिए हैं। जैसे एक फीचर दिया है कि सब डेबिट बैलेंस, ऐसी कौन सी पार्टियां जिनका डेबिट बैलेंस 50,000 या 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, वो निकाल सकते हैं। कुछ का क्रेडिट बैलेंस है, हमारे पर पैसा निकल रहा है, तो ऐसी कौन सी पार्टियां हैं वो निकाल सकते हैं। एवरेज पर बैग मेन चीज़ क्या है कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। एवरेज पर बैग ये क्या है कि जितना भी किसान का हमने जो भी उसे पैसा दिया है, लोन बारदाना दिया हुआ है, और उसका हमारे पास जो स्टॉक इस वक्त करंट है, उसके हिसाब से हमें पर बैग उससे कितना रुपया लेना है। और इसमें जो वो बैग है हमारे पास, जो अनलोडेड बैग्स पड़े हैं, उसका रेंट भी वो जोड़ लेता है इसमें। करेंट बैलेंस प्लस अनलोडेड बैग्स का रेंट जोड़ के फिर वो एवरेज निकालता है कि अगर किसी आदमी के 1000 कट्टे हैं और मैंने उसे 100 रुपये पर बैग फाइनेंस किया हुआ है तो 1 लाख रुपए तो फाइनेंस करा हुआ है। और अगर मुझे 150 रुपये उस कट्टे पे, 1000 कट्टे पे भाड़ा भी लेना है तो वो उनका भाड़ा जोड़ के फिर एवरेज निकालता है कि हमारा इस आदमी के ऊपर पर बैग कितना पैसा निकल रहा है। ये तो एवरेज पर बैग हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आ गया लोन पर बैग, कि हमने उसे एडवांस या बारदाना जितना दिया हुआ है वो पर बैग उस पर कितना हमारा पहुंच गया। इसमें ओपनिंग बैलेंस अगर पिछला भी उसकी कुछ टूट है तो वो भी जोड़ लेता है। तो लोन पर बैग में एक कम, मतलब जिस जिस फिगर्स पे हम ब्याज ले रहे हैं उससे, उन सारी फिगर्स का जोड़ को वो ले आता है। वो और जिस पे ब्याज ले रहे हैं हम डाला पे भी ले सकते हैं, हम पिछली बाकी पे भी ले सकते हैं। तो वो जितनी भी फिगर्स हैं उन सबको जोड़ के पर बैग पर वो निकालता है हमने उसे कितना लोन दिया। ये हमने लोन दिया ये आमद के ऊपर है, बैलेंस पे नहीं है कि हमने उसे लोन दिया था तो उसके कितने पैकेट आए, तो पर बैग हमने उसे कितना लोन दिया। जो एवरेज है वो बदलता रहेगा। लोन पर बैग आपका साल भर एक ही रहेगा, क्योंकि उसकी आमद हो चुकी है, लोन आपने दिया है, बीच बीच में आप और कुछ लोन दे दे रहे हैं तो वो बढ़ता रहेगा। पर एवरेज पर बैग जो है वो, क्योंकि
नंबर ऑफ पैकेट्स उसके आए, फिर निकासी होती गई, वो कम होते चले गए, तो एवरेज पर बैग चेंज हो जाएगा। लोन पर बैग पूरा साल भर में लगभग एक सा ही रहेगा, ठीक है ना। एक फिर नीचे आया करंट लोन पर बैग, कि हमने इस साल उसे कितना लोन दिया है। पिछले अब कुछ बाकी है या टूट है उसके ऊपर, वो कंसीडर नहीं कर रहे, हमने इस साल इसे कितना पर बैग एडवांस दे दिया, वो ये आ गया। ठीक है, ये अलग कंडीशंस हैं कि ग्रेटर देन लेस देन, कि भाई कि इनको 50 रुपये और 100 रुपये के बीच में दे रखा है, कि जो 100 रुपये और 500 के बीच में दे रखा है। आप इस तरीके से अलग अलग पैरामीटर्स डाल के फिल्टर लगा सकते हो। वैसे ही बैलेंस का है कि भाई रेंट किस पे कितना, भाई किस पे 50,000 से ऊपर का भाड़ा बाकी रह गया, वो निकला है। अदर का पेमेंट रह गया, अदर पेमेंट वो होगा ऐसा कोई भी पेमेंट जिस पर हमें ब्याज नहीं मिल रहा है, उसे हम अदर पेमेंट में ले आते हैं, वो वाला पेमेंट आ गया। ठीक है, ऐसी लोन है, बारदाना है, सब अलग अलग हैं। डिफॉल्टर्स ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये हमारे पास डिफॉल्टर, ये सबसे पहले सीज़न जब स्टार्ट होता है, आप एडवांस और लोन बांट रहे हैं और आलू आ रहा है, उस टाइम तक ये बहुत काम करता है कि भाई हमें डिफॉल्टर्स देखने हैं। डिफॉल्टर्स वो हैं जो लोग हमसे पैसा ले गए और आलू नहीं लाए, इसमें टूट पिछले साल की लोन बारदाना सब कुछ है। ठीक है, ये करंट ईयर डिफॉल्टर्स है। अगर यहाँ पर एक लिख दूंगा तो डिफॉल्टर्स होंगे, टू लिखूंगा तो करंट ईयर डिफॉल्टर्स मतलब जिस साल में मैंने उसे जो भी पैसा या बारदाना दिया है वो ले गया और अभी आलू नहीं आया, वो हो गया। करंट ईयर लोन के डिफॉल्टर कि हमने एडवांस दिया है वो आ जाए, ऐसे ही करंट ईयर बारदाना के डिफॉल्टर। फिर ये ओपनिंग के डिफॉल्टर जिसमें टूट है वो आए नहीं आए। ठीक है, इस तरीके से आप ये डिफॉल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ज़रूर आप इस पर थोड़ा सा कंसिडर करके इसको देखें। ठीक है, अपने डाटा के ऊपर जो भी आपका डाटा है अपने कोड पे, उसे ये अलग अलग तरीके से उसे फिल्टर लगा के देखें। ठीक है, ये करंट स्टॉक है कि भाई ऐसी कौन सी पार्टी है जिसका, फिर जैसे माना जिस टाइम बिक्री है 100 दिन नहीं हो रहा है, मंदी का साल है, तो ऐसी कौन सी पार्टियाँ हैं जिनका ज़्यादा आलू पड़ा है हमारे यहाँ, उनको हम फ़ोन करके बुलाएं भाई आलू बेचें। ऐसी आमद के ऊपर कि साहब जैसे लाइक अभी इस साल हम उद्घाटन करना है, तो हमने ये देखा भी पिछले साल कौन कौन से आदमी थे जिनके 500 से ज़्यादा कट्टे आए, उन्हें चलो कार्ड भेज दो उद्घाटन का, मैसेज कर दो या फ़ोन कॉल कर दो, तो ये इस तरीके से आ जाते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से फ़िल्टर लगा के आप अपने पास जो भी अकाउंट हैं 5,000 वो मतलब सॉरी 500 या 1,000 जितने भी हैं उनमें फ़िल्टर लगा सकते हैं। कुछ और अलग से फीचर ये दिए हुए हैं, जैसे ऐसी कौन सी पार्टी हैं जिन्हें हमने लोन और बारदाना दिया है और इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं हम उस पर, ये वो पार्टी आ गई। लोन प्लस बारदाना, कोई भी ऐसी पार्टी जो ना लोन ले गई है ना बारदाना ले गई है पर आलू ले आई है, ऐसे कितने किसान हैं। ऐसे कौन से किसान हैं जिनके अगर टूट हुई पिछले साल पैसा टूटा इस साल नहीं आया है। ऐसी कौन सी पार्टी हैं जिन पर टूट हुई थी और आ गए हैं। ये न्यू फार्मर बिल्कुल फ्रेश अकाउंट कितने बने इस बार जो पहले कभी आए ही नहीं थे। तो इस तरीके से ये डिफरेंट, ये एक डिफॉल्टर्स हैं किसान और किसान डी में। किसान हो ये अलग नेचर के ऊपर अलग अलग तरीके के फिल्टर लगे हुए हैं, वो आप देख सकते हो। किसान डी डिफॉल्टर्स हैं, कुछ लोग करंट ईयर या जो 2-3 साल पुराना पैसा लोगों का होता है वो नहीं आते, उसकी कैटेगरी चेंज करके वो टाइप ऑफ अकाउंट में किसान से किसान डी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो थोड़ा हर बार आपको दिखाई नहीं देते। अच्छा, कुछ ये एक्टिव इनएक्टिव का फिल्टर है। एक्टिव एक्टिव किसान जो है वो इसके ऊपर एक अलग से छोटा सा वीडियो बना के बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये तो बेसिकली पार्टी बैलेंस के ऊपर है। ठीक, ये आप चला के इसको देखिए, इसकी अलग अलग पैरामीटर्स की वैल्यू डाल के देखिए कि ये किस तरीके से आपको फिल्टर करके अकाउंट दिखा रहा है। और इसके अलावा कुछ डाउट हो या कोई और फंडा, कोई और कंडीशन आपको समझ में आती है कि ये आप ऐसे और कैसे हम निकाल सकते हैं, तो आप हमें बताइए कमेंट्स में लिख करके, तो हम उसकी भी ऑप्शन इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक है, इसे ये पार्ट ऐसा है कि जितना आप इसे चलाओगे समझोगे उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा, तो इसे एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। थोड़ा टाइम हो आपके पास तो ये अलग अलग कंडीशंस डाल के चेक करिए अपने अकाउंट्स को, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इसका क्या, हम किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके गाइस, फिर आप एंजॉय करें और मेहनत करें। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो हम लोग हमेशा सेवा में हैं, कमेंट्स करते रहें, और आगे कोई और किसी टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए हो तो बताइएगा। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ठीक है गाइस, ओके, टाटा बाय।